वॉरेन बफेट, जिन्हें ओमाहा के ओरेकल के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक हैं। उनकी जीवन कहानी न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि धैर्य, अनुशासन और सही सोच से बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। प्रारंभिक जीवन। वॉरेन बफेट का जन्म 30 अगस्त 1930 को ओमाहा, नेब्रास्का में हुआ। बचपन से ही उनमें पैसे कमाने और निवेश करने का जुनून था। उन्होंने अपनी पहली स्टॉक खरीद 11 साल की उम्र में की, जब उन्होंने सिटी सर्विस प्रेफर्ड के 3 शेयर खरीदे। उस समय उन्होंने सीखा कि निवेश में धैर्य रखना कितना जरूरी है। शिक्षा और शुरुआती करियर। बफेट ने अपनी शिक्षा यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का से पूरी की और फिर कोलंबिया बिजनेस स्कूल से मास्टर डिग्री प्राप्त की। कोलंबिया में उन्होंने प्रसिद्ध निवेशक बेंजामिन ग्राहम से पढ़ाई की, जिनकी वैल्यू इन्वेस्टिंग की विचारधारा ने बफेट के निवेश के दृष्टिकोण को बदल दिया। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने बेंजामिन ग्राहम के साथ काम किया। वहीं से उन्होंने सीखा कि किसी कंपनी के वास्तविक मूल्य को समझना और उसके दीर्घकालिक लाभ पर ध्यान केंद्रित करना कितना महत्वपूर्ण है। बर्कशायर हैथवे और सफलता की कहानी। 1962 में बफेट ने एक टेक्सटाइल कंपनी बर्कशायर हैथवे में निवेश करना शुरू किया। कुछ समय बाद उन्होंने कंपनी का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और इसे दुनिया की सबसे बड़ी होल्डिंग कंपनियों में बदल दिया। उनका निवेश दृष्टिकोण सरल था। ऐसी कंपनियों में निवेश करना जो मजबूत नेतृत्व, दीर्घकालिक संभावनाओं और उचित कीमत पर उपलब्ध हो। उनकी यह रणनीति उन्हें दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनने की ओर ले गई। जीवन के सबक। वॉरेन बफेट की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। 1. धैर्य का महत्व। उन्होंने हमेशा दीर्घकालिक निवेश पर ध्यान दिया। 2. सरलता में शक्ति। उन्होंने जटिल योजनाओं की जगह सरल और प्रभावी निवेश रणनीतियों को अपनाया। 3. दूसरों की मदद। अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा दान करके उन्होंने यह साबित किया कि असली खुशी दूसरों की भलाई में है। वॉरेन बफेट की यात्रा हमें यह सिखाती है कि सफलता केवल धन अर्जित करने में नहीं है, बल्कि सही मूल्यों और दृष्टिकोण के साथ जीवन जीने में है। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को सच करना चाहता है। सफलता रातों रात नहीं मिलती, लेकिन यदि आप मेहनत और धैर्य से आगे बढ़ते हैं तो कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता।